Yes, everybody. इस रिवीजन में we are covering up the whole NCERT of chapter integration. Exercise 7.1. इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटेग्रल. पेपर में 3 वर्ड्स याद रखना, इंटेग्रल, एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव. तो इसके साथ प्रिमिटिव वर्ड भी लिख लो. यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लिखा उसने. तो मेरा पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x. सही है. देखो पेपर में कोई नहीं सोच पाएगा कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या है. यू नो द रूल्स. मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब है ये किसका डेरिवेटिव हो सकता है, ये किसका डेरिवेटिव. तो वही पेपर में ऐसा कभी नहीं पूछेगा भाई मेथड ऑफ इंस्पेक्शन. पूछ भी ले तो डजंट मेक एनी डिफरेंस, आपको आंसर ही. तो साइन का इंटीग्रेशन, हाँ जी, माइनस तो माइनस कॉस 2x और 2x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई के डिवाइड. तो ये 2 जो है डिवाइड हो जाएगा प्लस c x में आंसर. सही है. क्वेश्चन नंबर 2 cos 3x. हाँ जी, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x. cos की इंटीग्रेशन, cos की इंटीग्रेशन sin 3x अपॉन 3 प्लस c. सही है. थर्ड क्वेश्चन e की पावर 2x. सो e की पावर 2. वेरी गुड अभिलाष. e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस c. देखो किसी को डाउट आए प्लीज पूछ लेना, मुझे पता है इसमें नहीं आएगा. आपको जगह 5th 6th एक्सरसाइज में घबराओ. ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन मेरे पास ax प्लस बी का होल स्क्वायर. ax प्लस बी का होल स्क्वायर. साथ कुछ फंडामेंटल्स बताता जाऊंगा. फंक्शन लीनियर है, लीनियर की इंटीग्रेशन पॉसिबल है. क्वाड्रेटिक है उसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल. उसके लिए रूल्स हैं, आपको सब सिखाए गए. गॉट इट. तो ये लीनियर है. लीनियर का यहाँ पे पावर रूल. ठीक है. तो यहाँ पे क्या बना, ax प्लस बी की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c. नहीं भाई, अब ax प्लस b का डेरिवेटिव ax का डेरिवेटिव a, वो मल्टीप्लाई के डिवाइड, इंटीग्रेशन में डिवाइड, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई. तो 3x प्लस c. सही है. पांचवा क्वेश्चन साइन 2x माइनस 4 इंटू ई की पावर 3x. आओ इस पे बात करें. हाँ जी, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x अपॉन 2 माइनस 4 एज इट इज ई की पावर 3x अपॉन 3 प्लस c. 6th क्वेश्चन 4 टाइम्स ई की पावर 3x प्लस 1. हाँ जी भाई, ये मेरा क्वेश्चन है. पहले 4 की पावर सब रूल पे चले. 4 एज इट इज ई की पावर 3x की इंटीग्रेशन e की पावर 3x अपॉन 3. ठीक है. 1 की इंटीग्रेशन प्लस c. चलो 7th क्वेश्चन ये आया x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर. मैं हर बच्चे को एक बात कहता हूं कि क्वेश्चन को करने से पहले सोचो अगर मैं उससे क्वेश्चन को ही सिंप्लीफाई करूं, मेरा क्वेश्चन आसान हो रहा है कि नहीं हो रहा. मेरी बात ध्यान से सुनो. सिंप्लीफाई कर पे आसान हो रहा है या नहीं हो रहा. मैं प्रोडक्ट रूल में इंटरेस्टेड नहीं हूं, u इंटू v में. ठीक है. तो यहाँ पे क्या करो, x स्क्वायर इंटू 1 इज x स्क्वायर, x स्क्वायर इंटू 1 और x स्क्वायर इज 1. तो इसकी इंटीग्रेशन पे बात कर लो. x स्क्वायर की इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 माइनस 1 की इंटीग्रेशन माइनस x प्लस c. दैट्स माय आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. हाँ जी, ये बना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. आज आप सोचोगे सर अभी अभी आपने बोला था कि क्वाड्रेटिक का इलाज. ये क्वाड्रेटिक ऑलरेडी 3 टर्म्स में है. ये ax प्लस b का होल स्क्वायर या ax स्क्वायर प्लस bx, उस पे आगे नहीं चल रहे हो. ठीक है. तो मैं यहां पे आगे क्या कर सकता हूं, a एज इट इज x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 प्लस bx का इंटीग्रेशन और c का इंटीग्रेशन cx प्लस c. तो ये c थोड़ा हाईलाइट कर देना कैपिटल, क्योंकि c अंदर यूज हो. सर ax स्क्वायर अपॉन 2 ही नहीं आएगा. क्या हो गया, ये तो कांस्टेंट है बेटा. x स्क्वायर देखो क्या कर रहे हो, x स्क्वायर का डेरिवेटिव x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x 3 बाय 3. वो जो उसका ax स्क्वायर का तो क्या a स्क्वायर, a इज अ कांस्टेंट, इट इज जस्ट मल्टीप्लाइड एज इट इज. करिए नो. यस यस. 9th क्वेश्चन
ये कह रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x dx। चलो भाई 2 एज इट इज, अब देखो फिर रिमा वही बात, 2 एज इट इज इट्स जस्ट अ कांस्टेंट अटैच, 2x स्क्वायर की इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 e की पावर x का e की पावर x ही होता है प्लस c। 10th क्वेश्चन, हाँ जी ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसका स्टार मार्क कर रहा हूं। 1 मार्क में अच्छा क्वेश्चन है, रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर। अविराज क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में? सोचो बोलो जल्दी से। ए माइनस बी होल स्क्वायर बोलो, रूट का लार्ज स्क्वायर खत्म कर देगा। ए स्क्वायर क्या आया x, बी स्क्वायर क्या आया 1 बाय एक्स माइनस 2ab रूट रूट कटा, याद है। अब इसकी इंटीग्रेशन पे आते हैं, हाँ जी x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 वेरी गुड, 1 बाय x इसका डेरिवेटिव लॉग करते हैं, आ गया ln x, ठीक है, माइनस 2 का 2x प्लस। चलो आगे क्या था, ये आया जी x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर dx। हाँ जी भाई साहब, पहली बात हमें कोई क्वेश्चन रूल नामक चीज नहीं पता, सबसे बढ़िया नीचे एक बंदा ऊपर जितने मर्जी हो, स्प्लिटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। तो x क्यूब अपॉन x स्क्वायर, कंगना x, वेरी गुड, 5x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर माइनस 4 ओवर, हाँ तो इसको लगे माइनस 2 लिख दूं, सही है नहीं? अकेला x है नीचे तो लॉग पे जाओ, x की कोई भी हायर पावर है नीचे तो ऊपर ले जाओ माइनस करके, सही है। आ जाओ x की इंटीग्रेशन 5 की इंटीग्रेशन माइनस 4, x की पावर बढ़ती है माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, और वो माइनस नीचे भी आएगा, ठीक है, माइनस माइनस क्या बन गया प्लस 4 अपॉन x प्लस, ठीक है। आगे बढ़ते 12th क्वेश्चन है x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट x dx। चल अनन्या जल्दी से फिर ये करो, नीचे एक बंदा है, ज्यादा नहीं है, एक टर्म है, आई मीन टू से मोनोमियल है, तो क्या कर दो सब में बांटो बराबर, x क्यूब अपॉन x स्क्वायर और रूट x, 3 में से आधा कम 2.5, वेरी गुड, 5/2, हाँ जी, एक में से आधा गया आधा, 3 रूट x प्लस 4 x की पावर, अच्छा मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया हुआ 1 अपॉन रूट एक्स, राशि वाला फॉर्मूला याद है कि नहीं, 2 रूट एक्स, चलो फिर उस पर ही चलता हूं, ठीक है ना। तो 4 अपॉन रूट एक्स है, रक्षित नाम हो गया, मेरी बहन का नाम क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि इससे मैंने खुद फॉर्मूला याद किया हुआ है बड़े सालों से। तो x की पावर 5/2 की इंटीग्रेशन, x की 5/2 प्लस 1 7/2, आगे क्या आ गया 2/7 प्लस 3 रूट एक्स, हाँ जी 3x की पावर 1/2 क्या बना 3/2, और आगे क्या आ गया 2/3, हाँ जी प्लस 4 1 ओवर रूट एक्स की इंटीग्रेशन 2 रूट x, 2 रूट एक्स नॉट 1/2, 2 रूट एक्स, डायरेक्ट रिजल्ट याद करो, 2 रूट एक्स का मतलब 4 into 2 रूट एक्स प्लस 2, तो लगे आप इसको फर्दर सॉल्व कर लो, 2/7 x की पावर 7/2, 3 कटा, 2x की पावर 3/2 प्लस 8 रूट एक्स, जहां क्रॉस, सही है। आओ जी 13 क्वेश्चन, मार्क इट एज अगेन डबल सम, 2 मार्क्स में अच्छा क्वेश्चन आना चाहता है। क्वेश्चन है x क्यूब, ये मेरे टेस्ट में भी आया हुआ बहुत पहले, x कॉमन ले लें, x स्क्वायर अपॉन x माइनस 1, सही है जी, मजेदार चीज समझिए इस क्वेश्चन। इन दोनों में क्या कॉमन, x स्क्वायर, नीचे 2 टर्म है, बराबर नहीं बैठेगा सब में, नीचे 2 टर्म्स है बराबर नहीं बैठेगा, अगले लेवल पे जाएगा, तो बेटर है इसमें कॉमन करो, x स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचा, इन दोनों में कॉमन 1, तो अंदर क्या बचा, नीचे आया x माइनस 1, सही है। ऊपर रिप्लेस करो, यहां पे x माइनस 1, यहां पे x माइनस 1 कॉमन, अंदर क्या बचा x स्क्वायर प्लस 1, नीचे x माइनस 1, सही है। ये आया, अकेला ये बचा, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन बहुत बढ़िया, 1 की इंटीग्रेशन प्लस क्वेश्चन नंबर 14, सही है। 14 आता है 1 माइनस एक्स, हर्षित तेरे लिए क्वेश्चन है, 1 माइनस एक्स रूट एक्स, जल्दी से बोल क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई करो, खत्म। तो ये बना रूट एक्स और ये बना एक्स की पावर 3/2, सही है।
एक्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन एक्स की बार 3/2 2/3 माइनस एक्स की बार 5/2 एंड 2/5 प्लस सी। दैट्स माय आंसर। 15वां क्वेश्चन। हाँ जी, रूट एक्स इंटू 3x स्क्वायर। थोड़ा फास्ट हूं बट ये प्लान ही ऐसे किया था हमने, जल्दी जल्दी करने हैं क्योंकि यू नो ऑल द कॉन्सेप्ट्स। सिर्फ ये जाने कि आपको हर क्वेश्चन देख के कैसे पता चले क्या लगाना है। क्या करो उसमें मल्टीप्लाई, खत्म। 3x की बार 2 प्लस हाफ 2.5 मतलब 5/2 x की पावर 5/2 प्लस 1 और हाफ 1.5 मतलब 3/2 2x की पावर 3/2 प्लस 3 रूट x। हाँ जी, इसका आंसर 3 इंटू एक्स की पावर 7/2 इंटू 2/7 प्लस x की पावर 5/2 2 पहले रहा और यहां है 2/5 प्लस 3 x की पावर 3/2 एंड 2/3 प्लस c। तो ये बना मेरे पास 6/7 x की पावर 7/2 4/5 x की पावर 5/2 एंड 3 कट गया 2 x की पावर 3/2 प्लस c। दैट्स कर दीजिए। Yes, 16th question is integration of 2x minus 3 cos x plus e की पावर x। लो जी, एक टाइम पे तीन क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है। 2x की इंटीग्रेशन बोलो 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 cos x की 3 sin x e की पावर x की प्लस c। 2 काट देना, आंसर आ गया। 17th क्वेश्चन। 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x। फिर से सेम क्वेश्चन। हाँ जी, क्या करें इसमें 2 एज इट इज x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 x क्यूब बाई 3 प्लस साइन का नेगेटिव होता है तो 3 cos x 5 रूट x का x की बाई 3/2 और यहाँ क्या आ गया 2/3। तो ये कर देना 10/3। ठीक है, बाकी सब सही है। 18th क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है। secant x इंटू secant x प्लस tan x। वेरी गुड, आपको देख के समझ आ गया। secant इंटू secant स्क्वायर x प्लस secant x इंटू tan x secant x इंटू tan x। अच्छा, tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x की इंटीग्रेशन tan x। बहुत बढ़िया। हाँ जी, secant x की डेरिवेटिव तो ये इसकी इंटीग्रेशन secant x प्लस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। हाँ जी, 19 पे स्टार मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन इज secant स्क्वायर x ओवर cosecant स्क्वायर x dx। हाँ जी भाई साहब, कुछ ना समझ आए क्या करना है, साइन कॉस। खत्म बात, इसमें जाने की सोचना ही नहीं सारा। इसको बना लो 1 ओवर cos स्क्वायर x और कोसिकेंट को बना लो 1 ओवर sin स्क्वायर x। सही है, साइन ऊपर चला गया, cos नीचे आ गया, तो क्या बचा। अब tan की इंटीग्रेशन नहीं होती, बट tan की आइडेंटिटी है। व्हाट इज दैट, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज। तो ये बन गया secant स्क्वायर x माइनस secant स्क्वायर x माइनस 1। secant स्क्वायर x किसका इंटीग्रेशन अभी किया, tan x माइनस x प्लस c। तो स्टार मार्क है। 20th क्वेश्चन। हाँ जी, 2 माइनस अगेन स्टार मार्क फॉर अ 2 मार्क्स कैटेगरी। 2 माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x। नोटिस करो ये तीनों क्वेश्चन में secant स्क्वायर का हो रहा है। 2 अपॉन cos क्या हो गया 2 secant स्क्वायर x। हर्षित दिस इज क्लियर। माइनस 3 साइन अपॉन cos स्क्वायर, याद ही कर लो साइन अपॉन cos स्क्वायर। cos स्क्वायर को 2 में तोड़ो, साइन अपॉन cos 1 अपॉन cos। तो ये बना 3 tan x इंटू secant x। तो क्या ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन बना जो 18th था। यस और नो, secant स्क्वायर x की इंटीग्रेशन tan x secant x की प्लस c। अंडरस्टूड, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। कर लिया है 21st। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट x प्लस 1 ओवर रूट x। हाँ जी बेटा,
तो पहले तो इसकी थोड़ी शक्ल सुधार दो, नहीं हम जानते हैं डायरेक्ट आंसर, ठीक है। रूट एक्स की इंटीग्रेशन एक्स की बार 3/2 आगे क्या आया प्लस सी, सॉरी रूट एक्स 1/√x कौन सा फॉर्मूला, राजवी वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये यूट्यूब पे कोई देख रहा होगा तो ये क्या आइटम है 1/2√1, ठीक है ना। तो 1/√x क्या बना 2√x प्लस सी, खत्म हो गया, ठीक है। 22nd क्वेश्चन, ठीक है। मतलब मेरे मेथड को हंस रहे होंगे बच्चे ऑनलाइन वाले, आप तो समझ लो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। क्वेश्चन इज डी डी एक्स ऑफ ये भाई डबल स्टार, ऐसा क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा एग्जाम में। डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x⁴ सच दैट एफ ऑफ 2 इज 0, देन एफ एक्स क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। और 4 ऑप्शन दे रखी है, मेरी बात सुन लो। डी डी एक्स को तोड़ेगा कौन, इंटीग्रेशन। डी डी एक्स को तोड़ेगा कौन, तो ये मैंने यहां इंटीग्रल लगाया, साइन यहां लगाया, तो यहां क्या बचा अकेला एफ एक्स, यस और बोलो। इधर क्या बचा 4x³ इंटीग्रेशन 4x4 माइनस 3, ये बन चुका ऊपर जाके x की पावर -4, x की पावर -4 की इंटीग्रेशन x की पावर -3 अपॉन, तो ये बन गया नीचे x³ अपॉन 3 आ गया, यस और नो। और माइनस का क्या बन गया प्लस, सही है। यहां पे ये गया और प्लस सी तो लगना ही लगता था। तो एफ एक्स मेरे पास आया x4 प्लस 1/x³ प्लस सी। क्या ये बात समझ आई, अब सी ढूंढना है, सी ढूंढना है, f2 0 है, तो f2 0 का मतलब, हाँ जी हर्षित f2 0 का मतलब x की वैल्यू क्या है 2 पुट करनी है, 2 की पावर 4 इज 16, ये आया 1/2 का क्यूब इज 8 प्लस सी, और ये किसके बराबर है सब 0, तो सी कितना बना, ये उधर जाके माइनस 18 16 8 128 प्लस 1 129, और ये उधर जाके बना माइनस 129/8, सही है। तो टेक्निकली मेरा फंक्शन क्या बना, मेरा एफ एक्स बना बेटा x की पावर 4 प्लस 1/x³ माइनस 129/8। ऑप्शन पे कौन सा ऑप्शन है, ए पार्ट इज आंसर, सही है। और इसमें देख लो ये 21st क्वेश्चन भी ऑप्शन वाइज था, तो ये कौन सा ऑप्शन बना, सी पार्ट, करिए